हेलो, नमस्कार माय डियर रसगुल्ला। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी बच्चों। तो हाजिर हूं मैं आज एक शानदार जबरदस्त वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका हम लोग टॉप 15 यानी टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में प्रायः आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग और आप अपना मूल्यांकन करिएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। हमसे क्या पूछ रहा है भाई? आपसे यह पूछ रहा है कि इसका अद्वितीय हल होगा। और हमने आपको बताया था अद्वितीय हल किस कंडीशन में होता है, कौन सी शर्त होती है जब समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। तो हमने आपको बताया था ना बच्चों, इसके लिए कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, a1 अपान a2। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, इस कंडीशन में, ठीक है, हमारा हल कैसा होता है, इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय का मतलब क्या होता है बच्चों, अद्वितीय का मतलब एक होता है, यानी इस कंडीशन में समीकरण का केवल और केवल एक हल होते हैं। और कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है बच्चों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो बच्चों इसका जो हम पढ़ा रहे हैं ना, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका एकदम बहुत ही अच्छा सा एकदम क्लियर, ठीक है, पीडीएफ हम आपको उसमें सेंड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और आप वहां जाके, ठीक है, बढ़िया से पीडीएफ से अच्छे से नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये आपके बोर्ड पर है। इसमें क्या कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, वह भिन्न है। भिन्न का मान आपको बताना है। कुछ कंडीशन है, भिन्न कैसे लिखी जाती है बच्चों, भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। आइए देखिए कंडीशन क्या है, एक भिन्न का अंश उसके हर से। तो हर, देखिए अंश किस पर डिपेंड है, हर पर। यहां पर लिखेंगे माना, ठीक है, माना भिन्न का क्या कह रहा है, भिन्न का अंश उसके हर से, ठीक है, हर पर डिपेंड है, यानी भिन्न का हर बराबर x। हमने मान लिया कि उसका हर क्या है, हर बच्चों क्या है, x है। अब देखिए अंश क्या है, और भिन्न का अंश, ठीक है, अंश बराबर। तो कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है, भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए हर कितना है, हर आपका x है, ठीक, तो 2 गुना करिए, भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से। हर का 2 गुना करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है, 2 गुने से 1 अधिक है, यानी प्लस का 1 कर दीजिए। बात समझ गए कि नहीं? आगे कंडीशन क्या है, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले अंश और हर आपको मिल गया, सबसे पहले आप भिन्न तैयार करिए। ठीक, अंश और हो गया, तो यहां पर लिखिए तो भिन्न बराबर, ठीक है, तो आपके भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे हर। अंश हमारा कितना है 2x प्लस का 1 बटे का हर कितना है x। ठीक, अब कंडीशन कुछ और कंडीशन है, थोड़ा सा दमदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। पुनः देखिए, या फिर हम लिख दें प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि हर में, ठीक है, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, भिन्न क्या है आपकी 2x प्लस का 1 है बटे का x प्लस क्या कह रहा है, हर में 3 जोड़ दें, तो आप हर में 3 प्लस कर दीजिए, ठीक है।
तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है बच्चों। कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। आप इसका बटा 1 कर दीजिए और क्लास मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए, देख रहे हैं ना, इसका आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा भाई, हम इधर करते हैं, इस साइड देखिएगा जहां पर एरो लगा रहे हैं, ठीक। तिर्यक गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? वही आएगा आपका 2x प्लस का 1 बराबर का, ठीक है, 2x प्लस का 1 बराबर का। फिर उधर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस का, ये आएगा आपका 3 निकल के आएगा। तो चर को एक तरफ करिए, अचर को एक तरफ कर लीजिए। देखिए ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2x में से x घटा दीजिए, कितना आएगा आपका? x बराबर का, पक्षांतर करेंगे, चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा, इधर प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 में से, ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। x बराबर कितना निकल के आया भाई? तो x बराबर मेरे रसगुल्ला निकल के आया है 2। अब देखिए, जब x का मान आ गया तब तो खेला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंश और हर निकालिए सबसे पहले, ठीक। x का मान 2 निकल के आया है, ठीक है, तो हर हमारा कितना था? हर हमारा x था, यानी x का मान तो हम लोग निकाल लिए हैं। अब इधर देखिएगा, ठीक, इधर देखिएगा, भिन्न का अंश क्या था? 2x था ना, और यहाँ x का मान कितना है? 2 है, प्लस का 1, यानी 2 दूनी 4, 1 5। अब भिन्न क्या होगा? तो भिन्न, ठीक है, भिन्न बराबर, भिन्न हम लोगों ने क्या लिखा था? ये देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग भिन्न लिखे क्या थे? तो भिन्न हमारी थी 2x प्लस 1 अपान का क्या था? x था बच्चों, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इधर सबका मान उठा के रख देते हैं। 2x प्लस 1 का मान कितना निकल के आया? 5। तो यहां आप 5 लिख दीजिए, और x का मान कितना निकल के आया? 2। यानी हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 5/2, यानी हमारा भिन्न क्या होगा? ठीक है, 5/2 होगी। इसका कौन सा सही ऑप्शन है बच्चों? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, 5/2, ठीक है, इसका मान होगा बच्चों। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भाई, ठीक है। और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है, ठीक है, और किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाना है बच्चों। और यदि शेयर जरूर करें भाई, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, एकदम आसान सा प्रश्न है, ठीक है, और इसी तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, शांत जल में, ठीक है भाई, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल, बात समझ रहे नहीं बच्चों? विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? विपरीत दिशा में चाल घट जाती है, माइनस हो जाती है। और हमसे पूछ क्या रहा है? धारा के विपरीत दिशा में, ठीक, हम क्या लिखेंगे? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी बच्चों? चालें हमेशा घट जाया करती, ठीक। तो नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल कितना है? 3, ये माइनस हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या बचेगी? जो माइनस होके आंसर आएगा। 8 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों? ठीक है, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 8 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। इधर देखिएगा ध्यान से, 8 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका 5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा बच्चों? 5, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल एकदम आसान सा हलवा सा प्रश्न था, ठीक है। बस 8 में से 3 घटाना था, 5 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। यानी तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल समय को नहीं खराब करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 देखिएगा और आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है
कि यदि x प्लस वाई बराबर, ठीक है, x प्लस, ठीक है, 3y बराबर 6 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कह रहा है कि x और y, ठीक है, यानी x और y का मान क्या होगा ये बताइए, और कोई कंडीशन नहीं है। तो इस तरीके का जब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना, तो सबसे बेहतर होता है बच्चों कि आप ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन बेस जाइए और एकदम आसानी से हल करिए, ठीक है। अब देखिए, यदि हम पहला वाला ऑप्शन चेक करें, ठीक है बच्चों, यदि आप पहला वाला ऑप्शन चेक करें ना, यदि आप पहला वाला ऑप्शन देखें, ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन में लिखा क्या है, 0,6। पहले हम समीकरण उतार लेते हैं। समीकरण क्या दिया है आपका, x प्लस का 3y बराबर का 6 दिया है, ठीक। अब पहले ऑप्शन से अगर हम करें तो देखिए, x का मान 0 और y का मान कितना दिया है, 6 दिया है, 6 3 18। पहला ऑप्शन गलत है, ठीक, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। दूसरे ऑप्शन पर जाइए, 3 एकन्नम 3, ठीक है, और y का मान 1 दिया है, 3 एकन्नम 3 यानी 3 3 6। दूसरा ऑप्शन ही आपका सही है, ठीक है बच्चों, आपका दूसरा ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। देखिए हम रख के दिखाते हैं, ये क्या है, ये x है और ये आपका y है, और दोनों की जगह पर इसका मान, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह पर हम लोग 3 रखेंगे, प्लस 3y, y का मान कितना है, 1 है, बराबर का कितना आएगा, तो y का मान आपका, ठीक है, y का मान आपका कितना निकल के आया, ठीक, ध्यान से देखिएगा, y का मान, ठीक, इधर देखिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा, ये बराबर का 6 लिखा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, हमसे करा x और y का मान क्या होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 प्लस का 3 एकन्नम 3, 3 3 6। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हुए कि नहीं, यही एक ऑप्शन आपका ऐसा था जिससे हमने x और y का मान जब हमने रखा तो दोनों पक्ष LHS RHS दोनों बराबर हो गए। यहां से LHS बराबर RHS, ठीक है, यहां से हमारे दोनों पक्ष बराबर हुए, यानी सही ऑप्शन इसका कौन सा है, हमारा चौथे का सही ऑप्शन आपका बी वाला होगा, ठीक है। x का मान 3 होगा, y का मान 1 होगा, यही हमारा सही ऑप्शन है। अब आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और इसका आंसर देने का कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा बच्चों कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है भाई। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कह रहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, तो पहली चीज संपूरक कोण क्या होता है और पूरक कोण क्या होता है बच्चों। पूरक, ठीक है, दो पूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है और संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री हुआ करता है। तो देखिएगा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी बड़ा कोण डिपेंड किस पर है, छोटे कोण पर, ठीक है। बड़ा कोण, यहां से क्वेश्चन को पकड़िए, बड़ा कोण छोटे कोण से, यहीं से क्वेश्चन को पकड़िए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हल करना है। बड़ा कोण छोटे कोण से, तो हम मानेंगे कि माना, ठीक है, माना छोटा कोण, माना, ठीक, कि छोटा कोण, छोटा कोण बराबर x। मान लीजिए आपकी जो इच्छा का है, एक्स वाई जेड जो मन गए वो मान लीजिए। माना कि छोटा कोण क्या है, x है, और ठीक, और बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण, ठीक, इधर देखिएगा, बड़ा कोण बराबर, ठीक है, बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण क्या है आपका, x है, 18 डिग्री अधिक है, यानी 18 हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो बड़े कोण का मान है, बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई, हमसे बड़े कोण का मान पूछ रहा है। तो छोटा कोण बड़ा कोण हो गया। अब हम ये लिखेंगे, देखिए इधर देखिएगा ध्यान से, चूंकि, ठीक है, अभी अभी हम कुछ देर पहले आपको बताया ना कि संपूरक कोणों का, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री हुआ करता है, 180 डिग्री। तो बड़ा कोण हमारा कितना है, x प्लस का 18 प्लस का छोटा कोण कितना x, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इन दोनों को ऐड करिए, दोनों सेम पद हैं, चर हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर का, इधर लिखा 180, ये प्लस का 18 बराबर के उस पार जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखिएगा भाई। ठीक, इधर देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो 2x बराबर, ठीक, घटा देते माइनस करेंगे, हासिल ले लीजिए, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहां कितना बचा है आपका 7 बचा है। ठीक है भाई, यहां 7 बचा हुआ है आपका। ठीक, 7 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा, और यहां कितना बचा है 1 बचा है, यानी x बराबर, ठीक, x बराबर देखिएगा 2 इकन्नम 2, 2 अठे 16, 2 इकन्नम 2, x बराबर कितना निकल के आया भाई, तो x बराबर आपका निकल के आया है 81। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, तो बड़े कोण का मान। ठीक है, तो कह रहा बड़े कोण का मान क्या होगा, तो भाई बड़ा कोण हम लोगों ने क्या मान रखा है, ये देखिए मेरे भाई, बड़ा कोण हम लोगों ने मान रखा है x प्लस का 18, और x का मान कितना निकल के आया है, ये आपका 81 निकल के आया, प्लस का 18 कर दीजिए, ऐड करिए, जोड़िए, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और 1 में 8 जोड़ेंगे 9, यानी बड़ा कोण कितना होगा मेरे भाई, बड़े कोण का मान होगा 99 डिग्री। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, पांचवे का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बड़े कोण का मान होगा 99। ठीक है भाई, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि इसकी पीडीएफ वही मिलने वाली है। ठीक है, और वहां से आप अच्छे तरीके से अपना एनालिसिस कर लीजिएगा कि कितनी अच्छी कितनी बढ़िया आप लोगों ने तैयारी की है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ठीक है, कह रहा दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं भाई, दोनों असमांतर हैं। असमांतर का मतलब समझ रहे हैं, पैरेलल नहीं है, समांतर रेखाएं नहीं है कि एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्रॉस नहीं करेंगे, दोनों असमांतर रेखाएं हैं। ठीक, ये देखिए एक असमांतर रेखा हम ऐसे खींच देते हैं, इधर देखिएगा, ठीक, इधर देखिएगा और समझिएगा, तो एक असमांतर रेखा हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक, और इसका कुछ नाम रख देते हैं ए बी, और दूसरी असमांतर रेखा ऐसे खींच देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं सी डी। और ये दोनों रेखाएं देख रहे हैं ना, एक दूसरे को मान लेते हैं कि ये कैसा बिंदु है, आपका बिंदु ओ है, एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक बिंदु पर। इसका छठवें का ऑप्शन कौन सा सही है, छठवें का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ठीक, बिल्कुल अभी इसी टाइप का प्रश्न हम लोगों ने हल किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से, एक भिन्न का मान 3/5 है, भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा। क्या आपको दी गई है, ठीक है, भिन्न आपको दी गई है, 3/5 आपको भिन्न दी गई है। कह रहा भिन्न का मान 1 करने के लिए इसका मान हमें 1 करना है, क्या करना है मेरे भाई, 1 करना है। 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा अंश में, ठीक है, अंश में जोड़ना होगा, तो अंश में हम मान लेते हैं कि x जोड़ना होगा, हमें यही x का मान हमें निकालना है। अब आप इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस का x बराबर, ठीक है, 5 इकन्नम 5, यानी x बराबर, ये प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा, तो कितना जोड़ना होगा मेरे भाई, कितना जोड़ा होगा, x बराबर हमारा कितना निकल गया है 2, यानी हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 7 का ए सही है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी अंश में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से और समझिएगा, दो समीकरण आपको दिए गए, यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + का 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। कैसी रेखाएं हैं बच्चों, परस्पर समांतर हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए, परस्पर समांतर है, यहां से पकड़िए क्वेश्चन। सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। चलिए भाई,
तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है मेरे भाई, नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में, ठीक है, जो हमारी रेखाएं होती हैं वो परस्पर समांतर हुआ करती हैं। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2000, ठीक है, 2024 यानी अभी हाल ही में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये दिया है आपको, ठीक, आइए इसको हल करते हैं, ठीक, देखिएगा ध्यान से, ये कंडीशन होती है आपकी, बात समझ रहे हैं कि नहीं, परस्पर समांतर के लिए ये कंडीशन होती है। अब देखिए यहां से आपको क्या निकालना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। तो ये इधर देखिएगा ध्यान से, a1x प्लस b1y, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, और प्लस का c1 बराबर का 0, इधर इससे तुलना कर लेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप हुआ करता है। और इधर क्या, इधर किससे तुलना करेंगे, ठीक है, इधर हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे और अपना a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल लेंगे। अब देखिएगा कंडीशन को समझिए, इधर तो नॉट इक्वल टू है, यानी अपना काम इतने से चल जाएगा, a1 अपान a2। तो यहां से देखिए a1 का मान कितना है, 3 है, बटे का a2 का मान क्या लिखा है मेरे भाई, ये आपका 2 लिखा है, बराबर b1 का मान कितना लिखा है, ये 2, और चिन्ह सहित लिखा जाता है, ठीक है, बटे का b2 का मान कितना दिया है, तो ये आपका 5 दिया है, ठीक है। और कुछ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहां y के साथ क्या लिखा है, 2p लिखा है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक, और यहां y का गुणांक 5 है, मतलब y को छोड़कर, बात समझ रहे हैं कि नहीं, समीकरण में देखिए मेन समीकरण में है, ठीक, बाकी सब कुछ हमें लिख देना होता है। तो देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इधर देखिए, ठीक, इधर देखिएगा, फिर यह गुणा कर देते हैं, ठीक, तो 5 तिहाइयां 15, कितना आएगा मेरे भाई, 5 तिहाइयां 15 आएगा, और इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी p बराबर कितना निकल के आया आपका, तो p बराबर आपका निकल के आया 15/4। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन है, तो 8वें का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी p का मान 15/4 होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ठीक, ये है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या रहा, बिल्कुल अभी अभी जिस तरीके का प्रश्न हम लोग किए थे, ठीक उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। कह रहा रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक, ये जो लिखा है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0 का कोई हल नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले हमसे क्या पूछा था कि समांतर रेखाएं होंगी, अब वही कंडीशन है और प्रश्न घुमा के पूछ लिया है, ठीक है भाई। हमसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है भाई, हमसे ये कर रहा है क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि कोई हल नहीं होगा, किस कंडीशन में कोई हल नहीं होता, भैया इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी ना, इसी कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं परस्पर, ठीक है, इसी कंडीशन में रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं भाई, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। और यही कंडीशन होता है जिसमें आपका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, इसी कंडीशन में आपका कोई हल भी नहीं होता है, और रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं, रेखाएं आपकी परस्पर समांतर होती हैं। तो 9वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। रेखाओं, ठीक है, x-2 बराबर का 0 और y प्लस का 6 बराबर का 0 का प्रतिच्छेद बिंदु आपको बताना है। जल्दी से देखिएगा, बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है भाई, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है। इधर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, x-2 बराबर का कितना लिखा है, ठीक, बराबर लिखा है 0, तो यहां से x बराबर कितना आएगा, यहां से x बराबर 2 आएगा, पक्षांतर कर देंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इधर क्या लिखा है,
y प्लस का 6 बराबर 0, तो पक्षांतर करेंगे y बराबर कितना आएगा, इधर प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो माइनस का 6 का प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है, यानी 2 कामा माइनस का 6। अब हमें ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, ऑप्शन आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा सही ऑप्शन, ठीक है, इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा भाई, ठीक है, जल्दी से आप इसका ऑप्शन हमें कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी ठीक इसी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 कामा माइनस 6 के रूप में, ठीक है, वही इसका क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा। अब अगला देखिएगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो 11 क्या, रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया है, एक समीकरण ये दिया है, दूसरा आपको ये दिया है, का कोई हल नहीं है यदि, ठीक, अभी अभी बताए थे कोई हल नहीं की बात हुई थी कि नहीं, कोई हल नहीं आपका तीसरी कंडीशन में होता है। कंडीशन क्या होती है, a1 अपान a2 बराबर का, ठीक है, b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इसी टाइप का 3 प्रश्न आपको, ठीक है, इसी कंडीशन पर 3 प्रश्न आपको देखने को मिले, तो इन कंडीशंस को जरूर आप याद कर लें और समझ लें, ठीक है, कोई हल नहीं होगा आपसे ये कह रहा है। तो हमारी बात सुनिएगा, C1 C2 से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहां से देखिए भाई, यहां से देखिएगा A1 का मान कितना है, A1 का मान आपका 3 है, बटे का A2 का मान कितना है बच्चा, तो ये है आपका 6, बराबर का B1 का मान कितना है, तो ये है आपका 5, और B2 का मान कितना लिखा है, तो ये है भाई आपका K, ठीक है, क्या है, K है। अब देखिएगा 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए और समझिए। इधर देखिएगा, ठीक है, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, ठीक, तो ये आया कितना आपका, इधर आया 1/2 और इधर लिखा है 5 का के। आप इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, के इकन्नम के और 2 पंचे 10, के बराबर कितना निकल के आएगा, तो के बराबर आपका निकल के आएगा 10। का कोई हल नहीं है यदि के बराबर, इसका के बराबर 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, 11 का भी सही होगा।